अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 7th अलबाकियो मैथमेटिक्स सक्सेस का यूनिट नंबर 8 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी सबसे पहले एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग 12x माइनस 30। हमने इनको फैक्टराइज करना है, इसमें से हमने कॉमन फाइंड करने हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज में आपने कॉमन को फाइंड करना है। जहाँ जहाँ आपको वैल्यूज़ कॉमन नज़र आएंगी वो आपने कॉमन फाइंड करना है। कॉमन कैसे होगा कि जैसे पहले नंबर है कोफिशिएंट 12 और 30, तो इन दोनों को चेक करना है क्या दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो यस, ये 3 के टेबल में आते हैं, तो इनको हम यहाँ पे कॉमन फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा 12 और 30 को हम चेक करेंगे, दोनों एक ही टेबल में है, तो वो हमारे किस टेबल में बिलोंग करते हैं। 3 में हम यहाँ लिखेंगे टेक 3 कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू एक जैसे उसको हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3, तो पेंडिंग में हमारे पास क्या आएगा। 3 के टेबल में 12 का आता है 4 पर, तो हम यहाँ राइट करेंगे 4 x माइनस 3 के टेबल में 30 10 पर। अगेन इसको मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं 3 4 12 3 10 30, लेकिन हमने कॉमन 3 बाइट लिया तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 10। तो ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 15x स्क्वायर माइनस 5y। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी कॉमन लेंगे 15 और y को चेक करेंगे दोनों किस टेबल में है, तो वो हमारे पास है 5 में, तो हम यहाँ राइट करेंगे टेक 5 कॉमन। तो यहाँ हमने जब 5 को कॉमन लिया तो हमारे पास पेंडिंग में क्या आया, 5 के टेबल में 15 का आता है 3 पर, यहाँ क्या आया x स्क्वायर माइनस y। इट्स अ आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हम चेक करेंगे, हमारे पास है 9m स्क्वायर प्लस 81m क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो कॉमन लेंगे वो हमारे पास है टेक 9 कॉमन। कॉमन के साथ साथ हम वेरिएबल्स को भी चेक करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास m स्क्वायर और यहाँ पे क्या है m क्यूब। जिसकी सबसे कम कैपेसिटी होगी उसको हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है m स्क्वायर, ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9m स्क्वायर। हमने कॉमन में राइट किया तो हमारे पास आया, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ बाहर आ चुके थे। जब दोनों वैल्यूज़ बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस 9 के टेबल में 81 कहाँ आता है 9 पर, और m स्क्वायर बाहर आया तो एक m हमारे पास पेंडिंग है, तो वो हमने यहाँ राइट कर दिया। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 36 और 54। यहाँ हम राइट करेंगे टेक कॉमन 6 को कॉमन हम करेंगे और इसके बाद x स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी किसकी है y की कॉमन। तो यहाँ हमने राइट किया 6x स्क्वायर y स्क्वायर। तो पेंडिंग में हमारे पास क्या आया 6y माइनस 6 के टेबल में 54 का आता है 9 पर, x स्क्वायर बाहर है तो एक x पेंडिंग है यहाँ, और y स्क्वायर था वो हमने बाहर ले लिया, तो ये इट्स अ आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 16m स्क्वायर n माइनस 20m n स्क्वायर प्लस 2m। यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। पहले हमारे पास है 16 20 और 2। यहाँ पे हम राइट करेंगे टेक 2 कॉमन। अब इनमें चेक करेंगे इनके वेरिएबल्स को। यहाँ पे है m स्क्वायर m और m, इन सब में कम कैपेसिटी किसकी है 1 की, तो हम यहाँ से एक m कॉमन लेंगे और एक n कॉमन लेंगे। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे 2m n हमने कॉमन ले लिया, तो 2 के टेबल में 16 का आता है 8 पर, m स्क्वायर एक बाहर और एक m माइनस n एक ही था वो हमने बाहर ले लिया। 2 के टेबल में 20 का आता है 10 पर, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे n माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पे 1। तो इट्स आंसर। 6 पार्ट आपके पास -6 माइनस 10t प्लस 12t का स्क्वायर। यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा कॉमन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है -2 कॉमन है हमारे पास, इसको राइट कर लेंगे टेक -2 कॉमन। तो -2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आया 3 माइनस साइन भी चेंज होंगे, प्लस 2 के टेबल में 10 का आता है 5 पर, और यहाँ पे आ गया t प्लस 6t का स्क्वायर। इट्स अ आंसर। 7 क्वेश्चन है हमारे पास। 7 क्वेश्चन में ब्रैकेट में ये जो दो वैल्यूज़ है हमारे पास ये सेम है, इसको हम एक टाइम राइट कर लेंगे 7, या इनमें से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास है x प्लस 5 और x प्लस 7। इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पे टेक x प्लस 5 कॉमन।
जब इनमें से हम x+5 को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो हमने राइट करना है, वो हमारे पास है z। तो यहाँ से x+5 को बनाए तो यहाँ पे आ गया 7। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम करेंगे टेक। इनमें p-3 हमारे पास क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे p-3 कॉमन लिए तो बाकी हमारे पास आया yz प्लस xy। अगर आप मज़ीद कॉमन लेना चाहें तो p-3, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे y, तो z प्लस x हमारे पास कॉमन है और ये आपका आंसर है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने p-3 को कॉमन लिया, यहाँ पे कॉमन आया तो yz प्लस xy। तो यहाँ पे ये वाली वैसे इसमें से भी मज़ीद कॉमन y है तो लेना चाहे तो हमारे पास आएगा z प्लस सब्ट्रैक्टेड x। 9 पार्ट है हमारे पास, 2p माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 3p माइनस क्यू। यहाँ से हम कॉमन लेंगे टेक p माइनस क्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा p माइनस क्यू हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2p माइनस क्यू माइनस 3। तो आज की आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आप तक। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम चेक करेंगे हमारे पास क्या कॉमन है। इसमें हमारे पास कॉमन है t माइनस पी का स्क्वायर और t माइनस पी का स्क्वायर। तो यहाँ हम राइट करेंगे t माइनस पी का स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास आ गया t माइनस पी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पेंडिंग में हमारे पास आ गया 5a स्क्वायर माइनस 10। तो इनमें मज़ीद कॉमन है t माइनस पी का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन लें हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 5t माइनस पी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 11 में हम करेंगे कॉमन p प्लस क्यू। तो यहाँ हम राइट करेंगे टेक p प्लस क्यू हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से पेंडिंग में हमारे पास आ रहा है p प्लस क्यू कॉमन आ गया तो हमारे पास पेंडिंग में आ गया a माइनस बी। ये हमारे पास आंसर है। 12 क्वेश्चन में हमारे पास टेक, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे इनमें से, तो कॉमन हमारे पास आएगा x प्लस 2y स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस 4 को, माइनस 4 हमने कॉमन लिया हमारे पास आ गया x माइनस माइनस प्लस 2y। तो अगेन हम लेंगे अगेन कॉमन x प्लस 2y। तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 2y तो हमारे पास आएगा x प्लस 2y माइनस 4। तो हम राइट कर देंगे x प्लस 2y, तो x प्लस 2y माइनस 4, ये आपके पास आंसर है। 13 क्वेश्चन है आपके पास। 13 क्वेश्चन में सबसे पहले इन दोनों में पेंडिंग लेंगे, हमारे पास आएगा टेक 3 कॉमन। तो 3 कॉमन लिए हमारे पास आया p प्लस 2q। तो यहाँ से हमारे पास आया माइनस 4p प्लस 2q कॉमन। हम यहाँ राइट करेंगे अगेन p प्लस 2q कॉमन। तो हम अपने यहाँ पे कॉमन लेंगे p प्लस 2q कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा 3 माइनस 4p प्लस 2q। तो यहाँ हम राइट करेंगे p प्लस 2q 3 माइनस 4p माइनस 4 to 8q। 14 हमारे पास है, यहाँ हम लेंगे टेक p माइनस 1 कॉमन। तो हमने यहाँ से कॉमन लिया p माइनस 1, तो पेंडिंग में हमारे पास आया a b माइनस
ए सी। अगेन अगर आप कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे ए बी माइनस सी, तो हम यहाँ राइट कर देंगे पी माइनस 1, ए स्टार्टिंग में आ जाएगा तो बी माइनस सी। 15 हमारे पास है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे टेक एक्स प्लस वाई कॉमन, तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई, हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा जी एक्स प्लस वाई माइनस टी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई, पेंडिंग में हमारे पास आ गया जी एक्स वाई प्लस वाई माइनस टी। ये आपके पास इसका आंसर है।